आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मंगलवार को मोदी कैबिनेट छोड़ने की अफवाहों को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने झूठी खबरें फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात कही। जीतन राम मांझी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों द्वारा भ्रामक खबर प्रचारित और प्रसारित की गई है कि जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, जबकि मैंने मुंगेर सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने आगे लिखा कि वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया घराना विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे सचेत हो जाएं, अन्यथा मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण लूंगा और प्रेस काउंसिल में उनकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इससे पहले कैबिनेट में अपना पद छोड़ने की धमकी देकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को उचित डील नहीं मिल रही है। उन्होंने सीट बंटवारे में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा उनकी पार्टी को ध्यान में नहीं रखे जाने पर नाराजगी जताई। जीतन राम मांझी ने कहा कि झारखंड और दिल्ली में हमें कुछ नहीं मिला। यह कहा जा सकता है कि मैंने कोई मांग नहीं की, लेकिन क्या यह न्याय है? मुझे नजरअंदाज किया गया क्योंकि इन राज्यों में मेरी कोई हैसियत नहीं थी, इसलिए हमें बिहार में अपनी योग्यता साबित करनी होगी। राजधानी में आगामी विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को अपने प्रतिद्वंदी अरविंद केजरीवाल पर निर्वाचन क्षेत्र में आम आदमी पार्टी शासित पंजाब की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। वर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि सीट से आसन्न हार के डर से केजरीवाल पंजाब सरकार की मदद से सिर्फ दिखावे के लिए निर्वाचन क्षेत्र की झुग्गियों में चीनी सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं। वहीं इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वर्मा ने पंजाबियों का अपमान किया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग की। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी पर पंजाब की सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। संदीप दीक्षित ने कहा कि कोई भी किसी प्रदेश आए और चुनाव प्रचार करें, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकारी तंत्र का उपयोग करें। अभी मैंने एक फोटो एसएचओ को भेजी थी जिसमें पंजाब पुलिस की गाड़ियों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो ये गलत चीज है। पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है? इसी के बारे में मैंने पहले भी शिकायत की थी। मैं बार बार उनसे कह रहा हूं कि इसकी जांच करें। पंजाब पुलिस की गाड़ियां तो दिल्ली में चुनाव के समय तो आनी ही नहीं चाहिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो से ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच पहली द्विपक्षीय बातचीत की। एस जयशंकर ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि मार्को रूबियो के विदेश मंत्री के तौर पर काम संभालने के बाद उनसे मिलकर खुशी हुई। हमने दोनों देशों की आपसी साझेदारी पर बातचीत की है, जिसकी वो काफी मजबूती से वकालत करते रहे हैं। इस बातचीत में हमने क्षेत्रीय और व्यापक वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भविष्य में मार्को रूबियो के साथ मिलकर रणनीतिक सहयोग पर काम करने की उम्मीद जताई। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मीटिंग के दौरान मार्को रूबियो ने भारत से आने वाले अनियमित प्रवासियों का मुद्दा उठाया। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि विदेश मंत्री रूबियो ने अपने भारतीय समकक्ष से मुलाकात में अनियमित प्रवासियों के मुद्दे पर मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की है। झारखंड सरकार के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 साल से अधिक समय से जेल में बंद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का निलंबन जमानत मिलने के बाद रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी के एक दिन बाद 12 मई 2022 को सिंघल को निलंबित कर दिया गया था। यह मामला ग्रामीण रोजगार के लिए केंद्र की प्रमुख योजना मनरेगा को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार शाम को जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि निलंबन समीक्षा समिति द्वारा उचित विचार विमर्श के बाद की गई सिफारिशों के आलोक में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत पर रिहा होने के बाद 7 दिसंबर 2024 से बहाल कर दिया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए तैयार नहीं होते हैं तो वह रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों को और अधिक बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति के तौर पर काम संभालने के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में यह बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के संपर्क में है और जल्द ही वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी बात करेंगे। हालांकि ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू नहीं होती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उनकी टीम 1 फरवरी से चीन पर 10% टैरिफ लगाने पर विचार कर रही है क्योंकि चीन मैक्सिको और कनाडा को फेंटेनाइल भेज रहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक समाचार सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा कि हम चीन पर 10% टैरिफ लगाने के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वे मैक्सिको और कनाडा को फेंटेनाइल भेज रहे हैं। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि वे टैरिफ लगाने की तारीख 1 फरवरी को देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कंपनी के माध्यम से AI इंफ्रास्ट्रक्चर में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की, जिसे ओरेकल, सॉफ्टबैंक और OpenAI के साथ साझेदारी में बनाया जा रहा है। स्टारगेट नामक यह उद्यम अमेरिकी डेटा केंद्रों में तकनीकी कंपनियों के महत्वपूर्ण निवेश में शामिल है, जो कंप्यूटिंग शक्ति प्रदान करने वाले सर्वरों से भरी विशाल इमारतें हैं। PTI के मुताबिक तीनों कंपनियों ने इस उद्यम में धन का योगदान करने की योजना बनाई है, जो अन्य निवेशकों के लिए खुला होगा और टेक्सास में पहले से ही निर्माणाधीन 10 डेटा केंद्रों से शुरू होगा। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना की कार्रवाई में 9 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इसके अलावा 35 अन्य लोग घायल हुए हैं। फिलिस्तीनी मीडिया की खबरों के मुताबिक शहर में कई हमले हुए। शहर के अलावा ही राहत शिविरों में बड़ी संख्या में सैनिकों की हलचल हुई। इस बीच मंगलवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा कि इजरायली सेना ने जेनिन से आतंकवाद को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। वहीं अब इसराइल की वेस्ट बैंक में कार्रवाई के बाद वहां हिंसा भड़कने की आशंका जताई जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।